नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। एक नज़र सरकार की तरफ, एक नज़र दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि आज के इस वीडियो का टॉपिक है जल जीवन मिशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे पर्पज इसका बताने की कोशिश करूंगा, इसकी मैनेजमेंट और इससे निकली हुई रोजगार के बारे में बात करूंगा। और मैं पर्सनली एक वीडियो रिकॉर्ड किया हूं जो कि मेरे गांव में इस टंकी की एस्टेब्लिशमेंट की जा रही है। तो मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस रन किया जा रहा है और इसमें कितना पैसा लग रहा है और कब इसकी डेडलाइन है। तो मैं आपको बता दूं तो 31 दिसंबर 2024 तक इसकी डेडलाइन है। तो अभी तक कितना प्रोजेक्ट इसमें पूरा कर दिया गया है। जो कहते थे कि शौचालय तो मोदी सरकार बना दी, लेकिन अभी तक उसमें पानी की सप्लाई नहीं की। तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर एक शौचालय बना दिया गया तो लोगों के द्वारा कितना यूज किया जा रहा है। पानी की सप्लाई है, क्या रेगुलर जो टंकी और शौचालय के बीच में जो पानी की सप्लाई है रेगुलर होगा, यानी मैनेजमेंट पर अगर इसका क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो क्योंकि एक होता है कि टंकी की सप्लाई बैठ गई और उसके बाद से लोग भूल ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और छोटी सी एक क्लिप देखिए जो कि मैं खुद रिकॉर्ड किया हूँ, उसके बाद हम अपने साइट पे आते। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेसीबी के द्वारा जो खनन किया जा रहा है, उस एरिया पर जो टंकी आप दूर से ही देखते हैं कि ये टंकी है। तो यहाँ पर पानी की स्टोरेज करने की बनाई जा रही है और वहाँ पर आपको 2 रूम का एक घर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जितना भी इसके पंपिंग सिस्टम है या फिर वाटर पंपिंग सिस्टम है, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी और जो उसे ऑपरेट करेगा उसके रहने का उसमें इंतजाम है। तो यानी एक तरीके से आप ऑफिस कह सकते हैं। और यहाँ पर टंकी, और इन्हीं दोनों के माध्यम से, टंकी और ऑपरेटर के माध्यम से हर एक स्कूल्स, हर एक गांव के लोगों को यानी आम लोगों के घर में यहाँ से पानी की सप्लाई की जाएगी, या फिर अस्पताल, गांव के अस्पतालों को कह सकते हैं। तो ये इफेक्टिव कितने दिनों तक रहता है, यानी कि सिर्फ 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कितने दिनों तक चलने वाला है। अगर इसकी मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे होती है, अगर इसकी चेकअप रेगुलर बेसिस पे होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक पूरी तरीके से सर्विलेंस के अंडर काम करता रहेगा। तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। तो जैसा कि आपने एक छोटी सी क्लिप देखी और उस क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और पूरी जोरों शोरों से उस काम को किया जा रहा है, यानी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात करते हैं पूरे भारत पर, भारत के लेवल पर, यानी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि 100% डिक्लेयर कर दिए हैं। तो चलिए आइए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। मैं इसको फॉर्म फिल करने के लिए भी बताऊंगा, जैसे कि रोजगार और कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप अगर गांव से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे कि जल जीवन मिशन, यहाँ पर आपको स्लोगन मिल जाएगा कि सिर्फ हमने 4 साल में 3 करोड़ से 13 करोड़ घरों में नल की निकासी की है, यानी जल पहुँचाने का काम किया है। और यहाँ पे आपको स्लोगन मिल जाएगा कि 2 लाख गांव, जल जीवन मिशन की कहानी, 2 लाख से ज़्यादा गांव के घर में, हर घर में पानी। और यहाँ पर अगर हम आंगनवाड़ियों के रिलेटेड बात करें तो अब 9 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिल रहा नल से शुद्ध जल। यहाँ पर पर्पज की बात करते हैं तो जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि अब तो ODF डिक्लेयर हो चुका है 2019 तक, यानी कि खुले में शौच न करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि क्या ये जो शौचालय है ये पानी से लिंक है कि नहीं है। और एक कस्बे में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, फिर से आपका शौचालय जो कि अभी ODF डिक्लेयर की गई है। अगर हम इस पर्पज को लेकर चले, 3 और पोजीशन को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको पर्पज फाइंड आउट करने को मिलेगा कि अगर रेगुलर सप्लाई है वाटर की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैंडपंप थे या फिर जो शौचालय उसमें रेगुलरिटी पानी नहीं रहती थी। तो अगर इस मिशन के तहत अगर मैनेजमेंट अच्छा रहता है, अगर वहाँ से रेगुलर पानी की सप्लाई की जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो वाटर शॉर्टेज था, जो स्कूल, हॉस्पिटल और शौचालय में, यहाँ पर आपूर्ति करने में बहुत ही सक्षम रहे। तो दोस्तों, इस नए वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूँ कि ये 2024 आपके ज़िंदगी में एक रिमार्केबल अचीवेबल बनकर उभरे, यानी सफलतापूर्वक बनकर उभरे। और इस अवसर पे अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि फ्रीविंग। और यहाँ पर आपको 80% तक सेल, किसी किसी प्रोडक्ट पर 70%, प्लस में फ्री शिपिंग भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम इसकी वैरायटी एंड वेरियस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो महिला का हो या फिर पुरुष का हो, तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि ठंडियों का सीजन चल रहा है, तो अगर हम हुडी की बात करें तो यहाँ पर आपको 42% का डिस्काउंट ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो ऑन दी स्पॉट आपको 10% की और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं साड़ी की बात करूं तो यहाँ पर 74% का है, सेल चल रहा है अभी, और ये सेल कुछ लिमिटेड टाइम तक है, तो आप इसे चेकआउट करें लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर ये साड़ी 74% का है तो 10% मेरा अगर रेफरल कोड यूज करते हैं तो ये 84% का डिस्काउंट बनता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम इसके और भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि इसका सेल अभी 499 का लगा हुआ है, तो 499 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको वेरियस ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि कुर्ती या साड़ी या फिर मेंस के जैसे शर्ट्स एंड फिर ओडी, यहाँ पर वैरायटी ऑफ आइटम लगे हुए हैं जो कि हाई क्वालिटी से है। तो ये, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये डील लिमिटेड टाइम तक है, तो आप इसे चेकआउट करें, प्लस फ्री शिपिंग भी है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आप अपनी नेसेसिटी आइटम को खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, इम्पैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो जैसे कि ये होता है कि कई बार ऐसे पानी ऐसे कंज्यूम करने पे कई सारी चीज़ें ऐसी बीमारियां होती हैं। इसी तरीके से अगर एक महिला को देखा जाए तो अगर वो चाइल्ड मोर्टेलिटी ये रेट होता है, अगर 2011 के सेंसस से बात की जाए तो यहाँ पर कि 1000 बच्चे में कितने बच्चे जीवित रहते हैं और कितना वो यानी सूक्ष्म तरीके से जी पाते हैं, उसे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के तहत बताया, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट लाता है वहाँ पर। और डायरिया डेथ यानी डायरियल डेथ कई प्रकार से दस्त के कारण होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको साइट पर दिख जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग सेफ वाटर टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड अबाउट 4 लाख डेथ फ्रॉम डायरिया कैन बी अवर्टेड, यानी यहाँ पर 4 लाख लोगों की जीवन बचाई जा चुकी है। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि रिफॉर्म्स इन रूरल ड्रिंकिंग वाटर। और जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था कि जैसे कि किस तरीके से ये टंकी काम करती है। तो पहले तो ये सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन होता है जो कि सर्विस रिजर्वायर होता है, फिर यहाँ पर कुछ वाटर सोर्सेस होते हैं, फिर वाटर ट्रीटमेंट होती है और प्लांट होता है, और फिर वहाँ से फिर सप्लाई किया जाता है हर एक, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर यानी हम समुदाय कह सकते हैं, हर एक कम्युनिटी में इसे सप्लाई की जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम साइट पे देख रहे थे, तो जैसा कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है और इम्पैक्ट क्या क्या रहा, ये आप सारी चीज़ें साइट पर आकर खुद देख सकते हैं। और लेकिन अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि इसका जो कहाँ तक कितना परसेंटेज कितना काम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टैप वाटर सप्लाई इन हाउस होल्ड, जैसे कि ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि ये स्टेट है लद्दाख, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड था 41,000, जिसमें से कि कनेक्शन सिर्फ 14,014 लोगों को मिला था, जो कि परसेंटेज में होता है 3.394%। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं इस आंकड़े को कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पर कितना लाई करता था। लेकिन अगर अब अभी हम बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक। तो 100% डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है कि वाटर सप्लाई की जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से लिंक हो। तो लद्दाख का अब देख सकते हैं आप 41,658 जो घर थे, जिसमें से कि 37,545 लोगों को कनेक्शन कर दिया गया है, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 90% ये काम पूरा हो चुका है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी 73.12% काम को कंप्लीट किया गया है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं, अगर बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस रोजगार में जुड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर आपको आना होगा इसके साइट पर। जल जीवन मिशन यानी मिशन के तहत ये है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि स्टेट यूपी स्टेट अपने नाम से चलाती है। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम इसके फॉर्म के बारे में, इसकी जो रोजगार कौन कौन से है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 तरीके से पोस्ट है इसमें। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि रीजनल बल्क वाटर सप्लाई एक्सपर्ट, फिर दूसरा इन विलेज वाटर सप्लाई एक्सपर्ट और हाइड्रोजन एक्सपर्ट, और उसके बाद से सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट।
ये सारी चीज़ें, वाटर सप्लाई यानी किस तरीके से उसे रन करना है, विलेज में किस तरीके से पानी को पहुंचाना है, ये मैं आपको बता दूं तो 6000 से कुछ 8000 के बीच में इसके पैसे बनते हैं। अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, आप इसे एक बार वेरीफाई क्रॉस चेकिंग आप कर लीजिएगा। और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट्स यानी लोगों से बातचीत या फिर इस तरीके से भी कई काम है, फिर वाटर क्वालिटी एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें। और इसमें हाई लेवल की डिग्री मांगा जा रहा है, ये नहीं कि जैसे कि अगर आपको हाइड्रोजन एक्सपर्ट, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की आपको डिग्री अनिवार्य है। तो चलिए अब फॉर्म को मैं दिखा देता हूं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिलअप करने की बात करते हैं तो जैसे कि आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आपको एक लिंक मिलेगा। अगर ये लिंक ओपन होती है तभी आपको ये फॉर्म खुलकर आएगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, फिर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जैसे अदर फॉर्म आप भरते हैं इसी तरीके से आपको इस फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्या क्वालिफिकेशन है, अपलोड रिज्यूमे, उसके बाद से आपको सबमिट कर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जितनी भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा।